गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक फिर से नए टॉपिक के साथ। मानव हृदय यानी जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट रहेगा आज का हमारा टॉपिक। मानव हृदय कैसे कार्य करता है ये सब तो हम सब ने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन आता है श्वसन के दौरान उसे हमारे हृदय तक कैसे पहुंचता है ना। एंड वहां से कैसा हमारा हृदय है कैसे पंप करता है, कैसे वो धमनी से होते हुए सभी कोशिकाओं तक जाता है। इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो धमनी है वो अपने साथ हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती है ना। और जो सिरा है वो अपने साथ हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती है। शुद्ध रक्त यानी वो रक्त जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और अशुद्ध रक्त वो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हृदय पंप करता है, हम सभी जानते हैं कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, सेंट्रल यानी केंद्रीय पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि सभी कोशिकाओं तक जो है ब्लड वो पहुंच सके। तो जब हृदय पंप करता है किसी भी चीज, अगर यदि एक पॉलिथीन में पानी है तो पानी को अगर आपने बहुत ही प्रेशर के साथ वहां से निकालना है तो क्या करेंगे, पॉलिथीन को दबाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हृदय में जो अगर रक्त भरा हुआ है, रक्त को बाहर निकालना है तो क्या होता है, हृदय को दबाना पड़ता है। ठीक है, दबाया जाता है ताकि क्या हो कि वहां से रक्त जो है काफी प्रेशर के साथ बाहर निकल सके। जब ये हृदय दबता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस चित्र में देखिए आप, जैसे इसमें सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब, यानी कि जब दब रहा है ताकि जो ब्लड क्या है बाहर निकल सके। ठीक है, इस अवस्था को कहा जाता है सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब हृदय से ब्लड बाहर निकलता है उस समय क्या होता है, जो हृदय है वो दबाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि जो ब्लड है काफी प्रेशर के साथ बाहर निकले। ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है सिस्टोल। ठीक है, एंड एक कंडीशन और होता है, जब क्या होता है कि हृदय के अंदर जो है ब्लड भरता है ना, कि जब महाशिरा लेके आती है रक्त को, तो उस समय जब हृदय में रक्त भरता है उस समय क्या होता है कि यदि अगर हमें अधिक से अधिक रक्त को भरना है इस हृदय में तो हम क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे ताकि अधिक से अधिक रक्त भर सके। ठीक है, तो जिस स्थिति में यानी कि जब हमारा हृदय जब फैलता है उस स्थिति में क्या होता है, उसमें रक्त भरा जाता है, और जब भरा जाता है उसको हम बोलते हैं ठीक है, जब भरते हैं उस समय की जो हृदय की जो दीवारें होती है वहां पे जो प्रेशर लगता है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ लिया, यानी कि संकुचन और शिथिलन। जो सिस्टोल होता है इस समय जो हमारा हृदय में जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। ठीक है, यानी जब ये दब रहा है तो होता है 120, और जब ये फैलता है उस समय होता है हमारा 80 mmHg। ठीक है, mmHg में ही क्यों नापते हैं इसको, इसकी हम चर्चा वीडियो के आखिरी में करेंगे, जब हम जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कैसे मापते हैं, ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे उस समय हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम mmHg में ही क्यों मापते हैं। ठीक है, हम सभी ने यही देखा कि जो हृदय है कैसे, हृदय से रक्त कैसे बाहर निकल के और फेफड़े तक पहुंचता है, फेफड़े की कुपिका में किस प्रकार से फिर यहाँ पे वापस आता है। देखिए, हमारा हृदय जब पंप करता है ना, तो इसको क्या है, विद्युत की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है, अल्प मात्रा में लेकिन इसको जरूरत होती है। यहाँ पे यदि आप देखते हैं आपकी बाईं तरफ, हृदय का जो ये बाईं तरफ है, यहाँ पे लगा होता है साइनो आर्टियल नोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस ए नोड कहते हैं। एस ए नोड कहते हैं, ये एस ए नोड क्या करता है, हमारे हृदय को क्या करता है, जितनी मात्रा में इसको विद्युत की जरूरत होती है उतनी मात्रा में इसको विद्युत सप्लाई करते हैं ताकि हमारा हृदय जो हृदय है वो क्या करे, संकुचन कर सके। ठीक है, यदि किसी स्थिति में क्या होता है कि एसए नोड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, एसए नोड जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो मैकेनिकल यानी कि बाहरी स्रोत से क्या करता है, वहां पे पेसमेकर लगा दिया जाता है, पेसमेकर बाहर से लगा दिया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेस मेकर लगाया गया। ये पेस मेकर क्या करता है, हृदय को जितनी मात्रा में विद्युत की जरूरत होती है ताकि ये पंप कर सके उतनी मात्रा में इसको विद्युत सप्लाई करता है।
ठीक है, ये इस पेसमेकर का कार्य होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेसमेकर लगा हुआ है एंड इसकी जो लीड्स हैं वो किस प्रकार से आपके दाहिने जो आरटीएम है यानी कि जो दाहिना आपका अलिंद है वहां तक किस तरीके से फैला हुआ है। पेसमेकर क्या करेगा, हृदय को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। अगला हमारा टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों हमारा जो हृदय जब ब्लड को पंप करता है उस वक्त क्या होता है, पहले क्या होता है इसमें रक्त भरता है, देन क्या होता है यहाँ से हमारे फेफड़े में जाता है, देन क्या होता है फेफड़े से दोबारा वापस आता है और देन यहाँ से क्या होता है हमारे दोबारा सभी कोशिकाओं तक जाता है ना। अब जब इसमें हृदय भरता है, बाहर निकलता है, देन भरता है, फिर दोबारा बाहर निकलता है, इस सारी प्रोसेस को जब ग्राफ में दर्शाया जाता है कि किस तरीके से इसमें ये पंपिंग हो रही है किस स्पीड से, इसको ना ईसीजी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली ईसीजी की जो रिपोर्ट रहती है यहाँ पे सामने दिखाया गया है आपको। ठीक है, अगर क्या है इसका प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर टाइमिंग होता है। यदि इससे कम समय में भी अगर यानी कि ये जो एक यहाँ पे लाइन दिख रही है दूसरी जो ये लाइन है, यदि इससे कम समय में हो तो भी समस्या होती है और अगर यह इससे अधिक समय लगे तो भी समस्या होती है। ये नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट है कि हमारे हृदय में किस प्रकार से किस गति से रक्त भर रहा है तथा किस गति से रक्त जो है बाहर निकल रहा है। इसको मापने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारी लीड्स जो होती है यहाँ पे हमारे बॉडी में चिपका दी जाती है। ठीक है, और देन क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उससे जो है ये रिपोर्ट निकाली जाती है। हमारा जो आखिरी टॉपिक रहेगा आज का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बीपी जो हमारा 120/80 होता है। 120 कब होता है, जब है हमारे शरीर यानी जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय जब क्या करता है संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है अधिक प्रेशर लगता है तथा क्या है कि रक्त जो है काफी तेजी से नलिका से बाहर निकलता है, काफी तेजी से जो महाधमनी है वहां से बाहर निकलता है ताकि सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके। उस समय जो हमारा बीपी होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120। ब्लड प्रेशर सबसे पहले नहीं जान लेते ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर यानी कि जब जो रक्त है यानी जो ब्लड है हमारे शरीर की नलिकाओं में जब गति करता है तो उस समय उन नलिकाओं पे जो दाब पड़ता है उसी दाब को रक्त दाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि ब्लड जब ट्रेवल करता है हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स में, उस समय उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें जितना प्रेशर पड़ता है उन प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को mmHg में मापा जाता है, mmHg में मापा जाता है। mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीमीटर मरकरी। आपने पुराने समय का ब्लड प्रेशर जो मापने का मशीन होता है यानी स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं हम उसको। ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। आपने पिछले जमाने की जो की लास्ट जनरेशन में जो रही थी वो आपने ब्लड प्रेशर का जो है यंत्र देखा होगा। उसमें क्या होता था इस तरीके से काल्फ होता था, देन ये होता था, इसके साथ क्या होता है एक इस तरीके का कुछ लगा होता था, ये फॉर्मेट यहाँ पे गिनती लिखी होती थी एंड यहाँ पे क्या होता है कुछ पारा होता था। जब डॉक्टर इसको हमारे काल्फ को हमारे आर्म पे बांध के इसको पुश करते थे देन हवा भरती थी, देन क्या है इसमें कुछ रीडिंग आती थी ऊपर। और जैसे कि आपने उस मूवी में देखा होगा वेलकम में जो नाना पाटेकर का जब बीपी मेजर करते हैं जो टूट के एकदम बाहर निकल जाता है वो पारा, है ना। तो ये क्या होता है देखिए इसमें पारा भरा होता है यानी मरकरी भरा होता है। मरकरी को हम वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं Hg एंड ये क्या है mm है यानी कि मिलीमीटर, कितना ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं मिलीमीटर मरकरी। अभी इस जनरेशन में क्या है ये डिजिटल स्फिग्नोमैनोमीटर हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिससे क्या होता है आपको इन सारी चीजों की अब दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बैटरी डालिए, आर्म काफ पे बांधिए, अंदर बटन दबाइए, अपने आप आपको यहाँ पे जो है रीडिंग शो कर देता है। तो ये होता है हमारा बीपी मेजर करने का जो यंत्र होता है, जो डिवाइस होता है। हमने आज पढ़ा स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में एंड इससे पहले हमने जो पिछली वीडियोज में पढ़ा था
कि मानव हृदय कैसे कार्य करता है। इसमें ये जो पॉइंट थे कि एसए नोड का क्या रोल होता है, ये सारे पॉइंट छूटे थे, हमने आज इसकी वीडियो में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।